स्टैंड बाय। इजराइल के इंडस्ट्रियल जोन में विस्फोट हुआ है, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ फर्स्ट ऑन टीवी9। सेट रोड फैसिलिटी में लगी भीषण आग। देखिए जरा, आग की वजह फिलहाल साफ नहीं है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल की शार फैसिलिटी में आग से हड़कंप। ये देखिए जरा, शॉट के साथ इंडस्ट्रियल जोन के आसपास इमरजेंसी लगाई गई। नितिन, ये खबर को संभाल के रखिएगा। तीसरी बड़ी खबर आई है जरा, इजराइल के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में फैली आग। फैक्ट्री में आग से अमोनिया गैस लीक हुई है। ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए फर्स्ट ऑन टीवी9। पूरे इंडस्ट्रियल इलाके को खाली कराया गया, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो चिंताजनक खबर, खाड़ी देशों पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, पश्चिम एशिया देशों पर हमले तेज करेगा ईरान। बड़ी खबर, ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान पर अमेरिकी हमले हुए तो पूरे पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही। दूसरे सज्जन का शॉट दिखाइए जिन्होंने यह कमेंट दिया है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पश्चिम एशिया पर हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने चेतावनी दी है। यह बड़ी खबर, ईरान पूरे पश्चिम एशिया में हमले तेज करेगा। खाड़ी में सैन्य ठिकानों पर ईरान सबसे विध्वंसक हमले करेगा। ईरान पर हमले हुए तो पूरा खाड़ी देश युद्ध में दहल जाएगा। एक और बड़ी खबर आई है जरा कैंप 4 पर, इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में ईरान का जबरदस्त हमला। ब्रेक करिए, विस्फोट में मोसाद का सीक्रेट हेडक्वार्टर तबाह। फर्स्ट ऑन टीवी9 दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। कुर्द इलाके के पहाड़ों के बीच मोसाद का ठिकाना। मैं चाहूंगा इस खबर को संभाल के रखिएगा नितिन। ईरान के प्रेस टीवी का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 1 पर, इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इरबिल में IRGC के हमलों से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट, अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इराक के हरीर एयरबेस पर ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, नितिन ये वाली खबर रखिएगा। और वो जो मोसाद हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, मोसाद के हाइडआउट पे हमला हुआ है, वो रखिएगा। IRGC के हमलों में हरीर एयरबेस पे विस्फोट हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। पश्चिम एशिया के देशों को ईरान की वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकी ठिकानों से दूर रहे नागरिक। ईरान ने कहा 500 मीटर दूरी बनाए रखने की सख्त चेतावनी। बड़ी खबर, शहरों में छिपे अमेरिकी सैनिकों पर IRGC का दावा। अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हो सकता है हमला। आइए जरा अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, लोगों से अमेरिकी ठिकानों से 500 मीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर, IRGC का दावा, हमले के डर से शहरी इमारतों में छिपे अमेरिकी सैनिक। IRGC ने अमेरिकी सैनिकों की नई लोकेशन का दावा किया है। IRGC ने कहा शहरों में छिपकर ऑपरेशन चला रहे अमेरिकी सैनिक। ईरान ने आम लोगों से अमेरिकी सैनिकों के गुप्त ठिकाने बताने को कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक हैं वही दो ब्रेकिंग और शॉट रखे और सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे चलिए जनरल बख्शी सर, अमेरिका शांत है 2 दिन से, लेकिन ईरान हमले कर रहा है। उसने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह माना जाए कि बातचीत का चैप्टर हर लेवल पे क्लोज हो चुका है, ईरान को अमेरिका की कमजोर नस मिल गई है? नहीं, बिल्कुल मिल गई है। कमजोर नस है हॉर्मूज की स्ट्रेट, कमजोर नस है डेंजरस डिप्लीशन ऑफ द इंटरसेप्टर मिसाइल्स। खत्म हो रहे हैं, अपने बेस नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है। और उसके चलते दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, जिसकी डिप्लीशन को रोकने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था और फिर बड़े फ्लरिश से साइन करके उन्होंने धड़ल्ले में तोड़ दिया और फिर बॉम्बिंग शुरू कर दी। मैं पहले दिन से कह रहा था, अगर 40 दिन की बॉम्बिंग ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाई तो 10 और दिन की बॉम्बिंग से आप क्या हासिल कर लेंगे। हॉर्मूज की स्ट्रेट बंद की बंद है। अब साथ में बाब एल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हो गई है। यू हैव कंपाउंडेड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। और प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट हूवर बनने वाले हैं, जिसने ग्रेट डिप्रेशन करा दी थी ये 1928 के करीब।
ठीक है, और पूरी दुनिया की बख्शी साहब, इकोनॉमिक मुझे एक बर्बादी चीज आपसे कराई। कंफर्म करनी है। डोनाल्ड ट्रंप उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मुझे आपसे एक चीज कंफर्म करनी है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सिर्फ 2 खबरें दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। यह खबर है कि अमेरिका के पास वेपन इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपका एक और स्पेशलाइजेशन है, वो है रशिया। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कहां एक तरफ रशिया और कहां एक तरफ अमेरिका। अमेरिका 40 दिन में ही उसके हाथ पांव फूल गए हैं और रशिया 5 साल से युद्ध लड़ रहा है। यह खबर में आपकी, यह कंपैरेटिव आपसे जानना मेरे लिए जरूरी है। एक बार आइए जरा कैम 1 पर बड़ी खबर ब्रेक करिए। ईरान जंग से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। जंग में अमेरिका का 1/3 हथियार भंडार खत्म। शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। थर्ड और पेट्रियट इंटरसेप्टर सबसे ज्यादा तबाही। यह देखिए जरा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का दावा,